हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की संध्या के लिए। खुदा ने एक बार फिर ये मुबारक मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर सकें और इस पेज के ज़रिए हम एक साथ जुड़ सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, उसके साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई अनुपम को, अपनी बहन को, जिन्होंने इस पेज के ज़रिए ये चाहा कि खुदा उनका कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। और सचमुच मेरी दुआएं उनके साथ हैं। खुदा इस पेज के ज़रिए बहुत से लोगों को आशीष देना चाहता है और आशीष मिल रही है, ये हमारा विश्वास है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज की अपने इस आराधना को शुरू करें, मुझे यकीन है बहुत से बहन भाई आज जो भी हमारे साथ आज की हमारी इस आराधना में जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, खुदा के नाम में खैर मकदम करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि खुदा जो आज आशीषें यहाँ हमको देना चाह रहा है, जो आशीष आज उसने आसमान से मेरे और आपके लिए रखी है, परमेश्वर हमारे जीवनों की उन तमाम समस्याओं को, उन तमाम मुसीबतों को, उन तमाम जो हमारी जिम्मेदारी है उनको पूरा करने में हमारी अगुवाई करें। मुझे विश्वास है ये पूरा हफ्ता हमारे सब के लिए आशीष का कारण होगा। इतवार को हम सब चर्च गए होंगे, खुदा का कलाम सुना होगा, खुदा की बरकतें हमने पाई होंगी। और ये बात सच है कि जब जब हम खुदा की नज़दीकी में रहते हैं, जब जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा की बरकतें बहुतायत से हमारे जीवन पे बढ़ती चली जाती हैं। मैं शुक्र करता हूँ खुदा का आज की संध्या के लिए। आज सुबह मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, वायरल था मुझे, और मैं सोच रहा था खुदा कैसे मैं किस तरह से मैं इसको करूँगा, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मुझे सहयोग किया कि मैं आज आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग आज हमारे साथ उपस्थित हैं, हम एक बार फिर खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। तो आइए, इससे पहले कि आज की आराधना को हम प्रारंभ करें, हम दुआ करेंगे। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के राजा, खुदावन यीशु मसीह, हम बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ खुदावन इस संध्याकाल के समय अपने सुरों को आपके पवित्र शासन के सामने झुकाते हैं। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु कि आप इस योग्य परमेश्वर हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदावन आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए खुदावन कि आप निरंतर हमारे साथ साथ रह के हमारी अगुवाई करते हैं। हम मनुष्य हैं, शरीर कमज़ोर है खुदावन, लेकिन हम जानते हैं खुदावन जब भी कोई चिंताएं, कोई परेशानियां, कोई बीमारियां हमारे ऊपर आती हैं, प्रभु आप उनसे छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए, विशेष प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए। जितने लोग भी खुदावन आज आपके वचन को सुनने के लिए जो भूखे हैं, प्यासे हैं, खुदावन इस पेज के ज़रिए जुड़ रहे हैं, खुदावन हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को आप आशीष दें और दुआ करते हैं खुदावन जितनी देर भी हम खुदावन यहाँ पर अभी हम बैठते हैं या उसके बाद हम बैठते हैं, ये पूरा समय हम सब के लिए खुदावन आशीष का कारण हो। और पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा जलाल मिले, आप बढ़ें प्रभु, हम घटें खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन इस समय भाई अनुपम के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए खुदावन, जो आपने उनको खुदावन संभाला है और जो इस कार्य को कर रहे हैं कि आपका कलाम खुदावन इस पेज के ज़रिए लोगों तक पहुंच सके। प्रभु हम मनुष्य हैं, कमज़ोर इंसान है खुदावन, हम नहीं जानते किस तरह आपके कलाम को हम बोलें, किस तरह हम इसको प्रीच करें, लेकिन हम जानते हैं खुदावन कि आप पवित्र आत्मा से हमको परिपूर्ण करते हैं। खुदावन आप ही हमारे मुंह को छूते हैं, आप ही हमारी जुबानों को छूते हैं, क्योंकि आप टूटे बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। हम तो टूटे बर्तन हैं खुदावन, लेकिन आपने खुदावन हमेशा ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया खुदावन जो टूटे हैं प्रभु, लेकिन आप खुदावन अपने महिमा जलाल के लिए आप किसी को कभी भी कहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी देर भी हम आपके चरणों में बैठते हैं, हमारे ध्यान केवल आपकी ओर रहे, आपके वचन की ओर रहे खुदावन। अपने ध्यानों को हम केंद्रित करें प्रभु, उनको कहीं भी हम डिस्टर्ब ना होने दें, बल्कि खुदावन जितनी देर भी हम यहाँ बैठते हैं खुदावन हमारा ध्यान आपके वचन की ओर रहे और हम खुदावन इस वचन को जो आज हम सुनते हैं केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले हो सकें। इस पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बरकत उनको दें। दुआ खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन का हम शुक्र करते हैं प्यारे बहनों भाइयों, ये खुदा तारीफ के और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का उसके अनुग्रह के लिए, हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवनों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम बरकतों के लिए जो खुदा ने आपको और मुझे आपको दी है। सचमुच ये बात सच है कि परमेश्वर हमारे जीवनों का रक्षक है,
समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सी आई हैं, आती रहती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उसे निकालने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं और इस गीत के द्वारा, एक बहुत सुंदर गीत है, अगर हम सबको आता ही है तो हम सब जहाँ भी हैं वहाँ रह के हम बैठ के खुदा के महिमा इस गीत के द्वारा हम कर सकते हैं। गीत के बोल हैं, हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया है। हो के कुर्बान हर गुनाह से, ये बात सच है, खुदा ने हमको हर गुनाह से हमको बचा लिया, हर गुनाह से हमको आज़ाद किया। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत के द्वारा आज के हम अपनी इस आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। खुशी मिली तुझको जब से दिल में तू है आया। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके। मेरे खुदा तेरे आने की राह तके। जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? चलती आंधी कोई पास अपने तुझे पाया। जब भी चलती आंधी कोई पास अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हमें कोई लत लगती नहीं प्यारी मुझे। इस जहाँ में कोई दौलत लगती नहीं प्यारी हमें। प्यारा तेरा नाम जब होठों पे है आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। होके कुर्बान गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सच बात है कि खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया ताकि उसके कुर्बानी के द्वारा हम सब निजात पा सकें, उद्धार पा सकें। इसलिए उन्नत 3:16 में खुदा कलाम कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आइए हम एक बार फिर खुदा उनकी हुजूरी में चलते हैं, दुआ हम करते हैं। मैं विनती करूंगा मिसेस हैरिसन से, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। मिसेस हैरिसन। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय प्रभु
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके तमाम उत्तम आशीषों के लिए, इस मसीह जीवन के लिए जो आपने हमें से हर एक को दिया है प्रभु, ताकि हम प्रभु जी अपने जीवनों के द्वारा हमेशा आपके नाम को महिमा देते रहें, आपकी सिताइश, आपकी प्रशंसा करते रहें और प्रभु आपके योग्य अपने जीवन को गुजारने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके उस बड़े प्रेम के लिए जो आपने हमें से हर एक से किया प्रभु जी, पूरी मानव जाति से किया कि प्रभु आपने अपने जीवन को प्रभु जी हमारे लिए उंडेल दिया ताकि प्रभु हम उद्धार पा सकें प्रभु जी। उस कुर्बानी के बिना प्रभु जी हमारा उद्धार संभव नहीं था, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने अपने जीवन को शून्य कर दिया प्रभु हम में से प्रत्येक के लिए, ताकि प्रभु हम उस उद्धार को पा सकें प्रभु जी और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बार बार प्रभु जी आप हमें मौके देते हैं, बार बार प्रभु आप हमें समय देते हैं ऐसे कि हम प्रभु आपके वचनों को सुने, आपके वचनों पर ध्यान करें प्रभु जी और उन पर चलने का प्रयास करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपका वचन प्रभु हमारे मार्ग के लिए रोशनी है। आपका वचन प्रभु जी ऐसी रोशनी है जिस रोशनी में प्रभु हमारा जीवन आगे बढ़ता है, और प्रभु जी हम इस वचन के बिना, हम आपके बिना प्रभु कुछ भी नहीं है। एक पल, एक सांस प्रभु एक कदम नहीं बढ़ा सकते प्रभु जी, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा हम में से प्रत्येक के जीवन में बनी रहती है। आप प्रभु जी हमें संभालते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा प्रभु जी, हमें सही रास्ता दिखाते हैं ताकि प्रभु हम उस पर चल के प्रभु जी और ज़्यादा आपके नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी विशेष तौर से ऐसे साधनों के लिए प्रभु जिनके द्वारा आपका कलाम प्रभु जी प्रचार किया जाता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस पेज के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी हमेशा प्रभु हर दिन हर समय प्रभु जी आपके नाम का प्रचार होता है। बहुत सारे लोगों के कान में प्रभु आपका वचन पड़ता है और प्रभु जी उनके जीवन बदल जाते हैं। उस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उस पर ध्यान करते हैं और एक न एक समय ऐसा आता है कि वो वचन प्रभु हमारे दिलों से बातचीत करता है। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि अपनी रोटी जल पे डाल दो और बहुत समय के बाद प्रभु तुम उसे फिर देखने पाओगे। ये बात सच है प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं प्रभु जी किसी न किसी के दिल से ज़रूर बातचीत करता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष तौर से अपने भाई के लिए, अनुपम के लिए और प्रभु जी उनकी पत्नी के लिए प्रभु, जो आपके इस कार्य में प्रभु आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, लोगों तक प्रभु जी आपके प्रचार का काम कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस पेज पर आपकी बहुत आयत से आशीष हो प्रभु, ताकि प्रभु इस पेज के द्वारा बहुत सारे लोग अपने जीवनों को बदलें, पश्चाताप करें प्रभु और आपके चरणों पर आएं और प्रभु जी आपसे ही हर एक उत्तम आशीष को पाएं। प्रार्थना करते हैं दिन ब दिन प्रभु इस पेज पर आपकी आशीष बनी रहे। जितने भी लोग प्रभु इससे जुड़े हुए हैं जो आपके नाम का प्रचार करते हैं प्रभु जी, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक का जीवन प्रभु जी आप में बढ़ता चला जाए। बहुत आयत की आशीष प्रभु जी हर एक को मिले। जो भी प्रभु यहाँ से वचन बोया जाता है वो प्रभु बहुत सारा फल लाने वाला होए प्रभु जी, और प्रभु इस पेज के द्वारा बहुत सारी आत्माएं प्रभु, बहुत सारी भेड़ें जो इधर उधर भटक रही हैं प्रभु आपकी भेड़शाला में शामिल हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए आपके दास को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। जो भी वचन प्रभु आज हमें मिलता है उस पर प्रभु आपकी आशीष हो और प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग आशीषित हों प्रभु जी। पूरे समय को प्रभु आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम में होके आमीन आमीन आमीन। थैंक यू मिसेस हैरिसन। आज के मनन के लिए जो मैं आपके सामने खुदावन के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ वो मिलता है हमको गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 38 to
42। मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 38 आयत से 42 आयत तक हम आज अपने मनन के लिए इन पदों को हम पढ़ेंगे, जहां इसका टाइटल है स्वर्ग चिन्ह की मांग। यह इस तरह से लिखा है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। योना 3 दिन 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। नीनवे के लोग उन्हें दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। आगे खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। खुदा अपने कलाम की पढ़े, सुने और समझे जाने पर अपनी बरकत दे। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम की ओर हम बढ़ें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद के आदर के योग्य परमेश्वर है। खुदा ने अभी तक हम में से हर एक को संभाला है, और हम जानते हैं कि बीते समय से लेकर आज तक कितनी आशीषें खुदा ने हमको दी हैं, कितनी चंगाइयाँ हमको खुदा ने दी हैं, लेकिन क्या हमने उसके बदले परमेश्वर को कुछ दिया है? इसलिए भजन 103 में खुदा का कलाम कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, केवल यही चाहता है कि हम उसे धन्यवाद की अपनी बलि को हम चढ़ाएं। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। हम कितने पाप करते हैं जाने अनजाने, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर क्षमा का परमेश्वर है। हम आज तक जीवित हैं, इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में भजन में लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता था और यहोवा ने मेरी पुकार को सुन लिया। यहोवा के साथ जब हम धीरज तक के चलते हैं, परमेश्वर का धीरज भी हमारे जीवन में है। इसलिए हम जितनी देर भी अभी खुदा के कदमों में हम बैठे हैं, हम अपने ध्यानों को हर तरफ से हटा दें। अगर आज कोई चिंता हमारे जीवन में है, आज कोई बीमारी हमारे जीवन में है, आज कोई समस्या हमारे जीवन में है, आज कोई टेंशन हमारे जीवन में है, आज बच्चों की शादी हमारे जीवन में है, खुदा के ऊपर छोड़ दें। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। He can do everything. He is Almighty Lord। आइए खुदा के कलाम में हम आगे बढ़ते हैं। आज के कलाम से जो अभी आपके सामने मैंने मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 42 से 43 पद तक पढ़ा। अगर यही बात अगर हम देखें तो लूका के सुसमाचार में भी हमको यही पद हमको मिलते हैं, और यहाँ पर आज के कलाम से जो हम सुनने जा रहे हैं, आज के कलाम पे जो हम मनन करने जा रहे हैं, प्यारे बहनों भाइयों, खुदा हमें बहुत बरकत देगा। खुदा हमें आशीष देना चाहता है। ये पाक कलाम हमारे जहन को खोलता है। ये खुदावन का मुकद्दस कलाम जो हमारी बुद्धियाँ इस संसार में रह के बहुत सी बार परमेश्वर की ओर से हट जाती हैं, भ्रष्ट हो जाती है, संसारिकता में चली जाती है, ये कलाम हमारी बुद्धि को, हमारे जहन को खोलता है। ये कलाम, पाक कलाम हमें शिफा देता है, क्योंकि यहोवा राफा है। आज हम जानते हैं बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, आएंगी, क्योंकि शैतान ने हमको मांग रखा है। उसने अय्यूब को ही मांगा है, लेकिन खुदा ने उससे कहा था कि उसके जान को हाथ मत लगाना। ये तमाम बीमारियां, तमाम चिंताएं, तमाम परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन परमेश्वर इस कलाम के जरिए हमको शिफा देता है, अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं। ये कलाम हमारी अगुवाई करता है, ये हमारा मार्गदर्शन, इसलिए कहता है, देख मैंने तेरे कलाम को ऐसी जगह रख लिया है। भजन 119:12 में कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं, क्योंकि जब ये कलाम मेरे दिल में होगा तो मेरे मार्ग जो है, टेढ़े मेढ़े रास्ते वो सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। ये कलाम हमें तसल्ली देता है।
आज हमारे जीवन में बहुत से दुख होंगे। आज हो सकता है हमारा कोई अजीज हमसे बिछड़ गया हो, इस संसार से रहलत कर गया हो। आज हो सकता है कि हमारे घर में बीमारी हो। आज हो सकता है कि हमारे घर में तकलीफ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। ये कलाम हमको तसल्ली देता है और हमारे आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ को ये मजबूत करके ये कलाम उसको पवित्र बनाता है। हालेलुया। जब हम कलाम को पढ़ते हैं ये हमारे आत्मिक जीवन को और स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। प्यारे बहनों भाइयों, आज के कलाम में हम पाते हैं कि जो अभी आपके सामने पढ़ा गया 42वीं आयत में लिखा है कि दक्षिण की रानी राजा सुलेमान से मिलने आती है। एक दक्षिण की रानी है और दूसरा यरूशलेम का बादशाह राजा सुलेमान, वो सुलेमान से मिलने के लिए आती है। दोस्तों, यीशु मसीह ने यहूदियत में बहुत से काम करे। जब वो अपने सेवकाई में थे, संसार में थे, उन्होंने लोगों की सेवा करी। उन्होंने, हम देखते हैं कि अंधों की आंखें दी, मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया, बीमारों को उन्होंने चंगाई दी, अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चलाया और कुबड़ी स्त्री को चंगाई दी। 2 कोढ़ियों को दी, कोढ़ियों को उन्होंने, जो कोढ़ी थे उनको उन्होंने चंगाई दी, उनको ठीक किया, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसके बाद भी ये जो यहूदी कौम थी वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाती रही। उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, बार बार उससे चिन्ह मांगते थे। यहाँ वो कहते हैं कि ये जाति है, ये उसने, अगर हम देखें मत्ती में, उसमें क्या, इस युग के लोग बुरे व्यभिचारी लोग हैं, ये चिन्ह ढूंढते हैं। यीशु मसीह उनको चिन्ह दिखाता रहा, यीशु मसीह उनके साथ मिरेकल्स करता रहा यहूदियत कौम में, और इतने आश्चर्य करने के बाद भी वो यीशु मसीह पर हंसते थे, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे, यीशु मसीह की वो बेइज्जती करते थे, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे, ये तो कभी वो कहते थे कि ये तो बाल जलूर की मदद से ये तमाम उन दुष्टात्माओं को निकालता है, ये शैतान का सरदार है। और ये फरीसी लोग, सदूकी लोग जो थे, लेवी लोग, हमेशा ही यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते रहते थे कि ऐसा है, ये पापियों के बीच में बैठता है, इसके अंदर जो है ये शैतान की कुव्वत से इस कार्य को करता है। आश्चर्य देखते हुए भी ये लोग अंधे बने रहते थे, मिराकल्स देखते थे तब भी अंधे बने रहते थे। भूखे से वो उनको तृप्त करता था, 5000 को उसने भोजन खिलाया तो भी वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो उसके साथ साथ सिर्फ चिन्ह देखने के लिए चलते थे। ये इस युग के लोग हैं जो चिन्ह चाहते हैं, जो मिराकल्स चाहते हैं, जो साइन चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चिन्ह करे, और उसके बाद भी वो विश्वास नहीं करते। यहां वो इसी बात को कहता है, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह मांगते हैं, लेकिन उनको योना भविष्यवक्ता के द्वारा कोई भी चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। थोड़ा मेरे साथ रहिए आप। योना 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी भीतर रहेगा। 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। 99 के लोग। प्यारे बहनों भाइयों, दक्षिण की रानी के बारे में हम देख रहे थे, हमने पढ़ा यहाँ पर, ये दक्षिण की रानी क्या करेगी। हम एक बात हम पाते हैं कि दक्षिण की रानी क्या करेगी, न्याय के दिन क्या करेगी दक्षिण की रानी। थोड़ा हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। दक्षिण की रानी लिखा है 42 में, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। जब द डे ऑफ जजमेंट होगा, जब न्याय का दिन होगा, ये रानी खड़ी होगी और इन लोगों को जो आज प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट है, जो आज प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं करते, जो आज उसका मजाक उड़ाते हैं, ये खड़ी होकर उनके विरुद्ध आवाज उठाएगी, इन लोगों के विरुद्ध आवाज उठाएगी, उस पर ताने मार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह का मजाक उड़ा। क्यों उनको दोषी ठहराएगी? क्योंकि ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर ताने मार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह की बेइज्जती कर रहे हैं। ये रानी उन्हें दोषी ठहराएगी, खुदा का कलाम कहता है।
ये रानी उन्हें दोषी ठहराएगी, उन पर दोष लगाएगी। जब इस रानी ने, हम देखते हैं इसका अर्थ ये है कि इनका जुर्म क्या है। इनका जुर्म ये है इन लोगों का, जैसे कि खुदा का कलाम कहता है कि इन्होंने सुलेमान को यीशु मसीह से बड़ा माना। तभी वो कहता है कि यहां पर ये वो है जो सुलेमान से बड़ा, ये वो है जो योना से बड़ा है। यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्यारे बहनों भाइयों, उसकी बातें अद्भुत थीं। हम अपने साधारण दिमाग से इसको नहीं समझ सकते जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर ना हो, जब तक परमेश्वर की अगुवाई हमारे अंदर ना हो, जब तक ये कलाम हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता और ना ही हम इसको समझ सकते हैं। ये रानी उन्हें दोषी ठहराएगी, उन पर दोष लगाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, तुमने उस पर मजाक उड़ाया। और यही बात निनवे के लोगों के विषय में भी यह खुदा का कलाम कहता है। ये लोग न्याय के दिन, इन पर जिन लोगों ने विश्वास किया वो बचाए जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, न्याय के दिन यही रानी खड़ी होके उनके विरुद्ध आवाज उठाएगी। ये रानी, जब इस रानी ने सुलेमान के बारे में सुना तो वो कुछ मुश्किल, बाइबल में लिखा है कि वो कुछ मुश्किल से मुश्किल सवाल लेकर वो सुलेमान के पास आई। वो बाइबल में हम अगर देखें तो दो जगह पुराने नियम में हमको फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल 9वां अध्याय और 1 से 13 तवारीख जिसे हम कहते हैं उर्दू में, दूसरा इतिहास 9:1 से 13 तक, और पहला राजा 10वां अध्याय 1 से 13 तक तवारीख में यहाँ पर इसकी रानी बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पर हमको इस रानी के विषय में मिलता है। ये दो किताबें इस रानी का बयान करती हैं बाइबल की, और हम देखते हैं कि यहूदी लोग इन किताबों पर ईमान रखते थे। तवारीख पर ईमान रखते थे, तौरेत को मानते थे, वो सलातीन पर, राजाओं पर ईमान रखते थे, जो कि उनके मजहब में भी इस चीज पर उनको विश्वास था, उन्हें इस चीज के लिए। तो यीशु मसीह के इस बयान से पता लगता है कि मसीही भी शिबा की रानी पर ईमान रखते थे। और अगर हम देखें इस्लाम में भी, तो वहां पर भी इस रानी का नाम मलिका साबा के नाम से जाना जाता है। ये शिबा की रानी थी कौन? ये रानी थी शिबा। ये स्त्री सुलेमान के आजमाने के लिए आई, मुश्किल से मुश्किल सवाल लेके ये राजा सुलेमान के पास आई। सुलेमान के बारे में हम जानते हैं वो बहुत ज्ञानी था, परमेश्वर ने बहुत बुद्धि उसको दी थी, लेकिन ये उसकी बुद्धि को आजमाने के लिए, उसकी बुद्धि का टेस्ट करने के लिए ये सुलेमान के पास आती है, प्यारे बहनों भाइयों। और लिखा है शिबा के लोग जो थे, ये जो बहुत सा सामान लेके उसके पास आए। शिबा के लोग जो थे ये बहुत अमीर लोग थे, एक बिजनेस का सेंटर था ये बहुत बड़ा। यहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा था, यहाँ के लोगों के पास गर्म मसाले बहुत थे, यहाँ के लोगों के पास सोना चांदी बहुत ज़्यादा था, और शिबा के लोग अमीर थे, व्यापारी थे। और ये बहुत सा सामान ये राजा सुलेमान के लिए ऊँटों पर लाद लाद कर ये लेके आई। और सुलेमान ने उसके सब सवालों का उसने जवाब दिया। और सुलेमान के पास भी कम सोना नहीं था, कम दौलत नहीं थी। देखिए मेरे साथ आप खोल लें खुदा के कलाम में से, मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ जो कि मिलती हैं पहला राजा उसका 10वां अध्याय 1 से 13, फर्स्ट किंग चैप्टर 10 वर्स 2-13। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वो कठिन कठिन प्रश्नों का, लिखा है कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। और ये तो बहुत भारी दल के साथ, ये बहुत भारी एक पूरे जुलूस के साथ, हुजूम के साथ ये चली, के साथ मसाले, बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम की ओर आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन के सारी बातों के विषय में उससे बात करने लगी। जो जो सवाल उसके मन में थे, जो जो कठिन प्रश्न उसके मन में थे, जो उसने सुलेमान की कीर्ति सुनी थी, वो कठिन कठिन लिखा है सवाल उससे करने लगी। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। हालेलुया। लिखा है, बाइबल कहती है सुलेमान ने उसके सब सवालों का उत्तर दिया।
कोई भी बात राजा की बुद्धि से बाहर नहीं रही। जो जो सवाल वो सुलेमान से करती रही, खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी बात जो थी उसकी बुद्धि से बाहर नहीं थी, और उसने सारे सवालों के जवाब, जो कठिन कठिन सवाल थे, और उसने उसको दिया। लिखा कि वो कोई भी सवाल ऐसा नहीं था कि वो उसको ना बता सका, उसने हर सवाल का जवाब दिया। और आगे लिखा है, जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, एक एक चीज वो ऑब्जर्व यहां कर रही थी। उसने लिखा है कि उसने उसकी बुद्धिमानी देखी, उसका बनाया हुआ भवन देखा, उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं। एक डिसिप्लिन था उनके जीवन, किस रीति से वो बैठते हैं ये देखा, और उसके टहलुए किस रीति से खड़े होते हैं, जो उसके गार्ड्स हैं वो किस रीति से खड़े होते हैं, कैसे कैसे हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं। ये उसकी चढ़ाई है, ये वो कैसी चढ़ाई है जिसे वो यहोवा के भवन को जाया करता है। और ये सब जब उसने देखा तब वो, लिखा है, चकित रह गई, आश्चर्यचकित हो गई वो देख के। आगे लिखा है, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है। जो वो सुन के आई थी, उसने वो देख कर उस पर बिलीव किया कि उसने कहा वो सच है जो मैंने तेरी कीर्ति सुनी थी, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ना देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति नहीं की थी, जब तक मैंने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था जो शिबा की रानी को बताया गया था सुलेमान के लिए। वो लिखा है कि वो उसका आधा भी नहीं था जो उसने आगे आके जब सामने आई वहां आके देखा। धन्य है वो, परंतु इसका आधा भी ना मुझे बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। ये शिबा की रानी का स्टेटमेंट है। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। जो तेरे पास रहते हैं और तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। खुदा का कलाम कहता है कि जो परमेश्वर विश्वास रखेगा, परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसके सींग को ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हारे खानदान को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा सींग ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा। सुलेमान के जीवन से हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर कहती है, धन्य है तेरा परमेश्वर जिसने तुझे इतना कुछ दिया। धन्य है तेरे वे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। और ऐ तेरा परमेश्वर जो तुझसे इतना प्रसन्न हुआ कि तुझे इतना कुछ दे दिया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रख, तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। परमेश्वर इस्राएल से प्रसन्न होता है, इसलिए तुझे इस्राएल राजा बनाए ताकि तू धर्म के साथ उन लोगों का वो न्याय करे। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए। जितना सुगंध द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी किसी ने नहीं दिया। कितना सोना वो लेके आई, और इतना बाइबल कहती है कि इतना फिर कभी किसी ने उसको नहीं दिया। फिर हिराम के जहाज भी जो ओपोर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंबे और गवैयों के लिए हम देखते हैं कि बीड़ा और सारंगियां बनवाई। सुलेमान ने जब यहोवा का भवन बनवाया उसने उसको बहुत खूबसूरत बनवाया था, उसे सोने से मढ़ा गया था। और लिखा, इसमें लिखा है बाइबल साहब कि उसने जो जहाज जो वो ओपेर की लकड़ी, ओपेर में सोना लाते थे, वो चंदन की लकड़ी लाते, वो यहोवा के भवन में सुलेमान ने लगवा दिया। और उसने उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनवाए म्यूजिकल, ऐसी चंदन की लकड़ी जो आज तक फिर नहीं आई। हालेलुया। ऐसी लकड़ी जो आज तक फिर नहीं है, और ना ही खुदा का कलाम कहता है और ना ही दिखाई पड़ी। ऐसी लकड़ी जो आज तक कभी नहीं आई, जो यहोवा के भवन के लिए मेरे सुलेमान ने लगवाई, आज तक वो दिखाई नहीं पड़ी और ना ही उसके बाद से आई। शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया।
फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वो अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। सुलेमान के पास बहुत आय से सोना था। सुलेमान का भवन जो था वो पूरे सोने से मढ़ा हुआ था। उसकी सीढ़ियां चढ़ने के हैंडल वो सोने के थे। उसका फर्नीचर बेशकीमत था। और लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। चाहे उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो कहता है तुम लोग, इस युग के लोग जो चिन्ह मांगते हो, ये रानी ही खड़ी होकर तुम्हारा न्याय करेगी तुम्हारे कामों का, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। यहाँ वो है, सुलेमान के पास सब कुछ है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, लेकिन यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान के पास महल है, सुलेमान के पास हजारों नौकर हैं। सुलेमान से लोग कहते हैं कि ये बढ़ई का बेटा सुलेमान से क्या मुकाबला करेगा, ये तो कारपेंटर का बेटा है, इसके साथ अनपढ़ मछुए हैं। सुलेमान के पास महल है, इसके पास क्या है? जो लोग सुलेमान की तारीफ करते हैं वो कहते हैं कि सुलेमान ने हैकल बनवाई, मंदिर बनवाया, वो कहते हैं और अजीज सुलेमान के पास सब कुछ है, लेकिन जो कुछ उसके पास है उसको देने वाला कौन है? हालेलुया। उसको देने वाला खुदा है, उसको देने वाला प्रभु यीशु। इसलिए कहता है कि यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। उसने खुदा से मिन्नत करी कि मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे। आज संसार में हम खुदा से बहुत कुछ मांगते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट लेके हम खुदा के सामने आ जाते हैं। हे खुदा मेरे को बंगला दे, खुदा मेरे को प्रॉपर्टी दे, मेरे को कोठी दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, दुनिया भर की लिस्ट हम खुदा के सामने रख देते हैं। सुलेमान के पास सब कुछ, लेकिन उसके बाद सब कुछ होने के बाद भी उसने खुदा से कहा कि मुझे बुद्धि दे। वो जानता था कि बुद्धि और ज्ञान देने वाला वो परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसने खुदा से बुद्धि मांगी, उसने खुदा से ज्ञान मांगा, नॉलेज मांगी उसने खुदा से। पहला कुरिन्थियों में अगर हम देखें तो वहां पर पौलुस कहता है कि यूनानी बुद्धि मांगते हैं, लेकिन यीशु मसीह हम लोगों के लिए खुद ज्ञान है। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन वो है, वही बुद्धि को देने वाला है, वही बुद्धि को बढ़ाने वाला है, वही ज्ञान में हमको और आगे ले चलने वाला है। हम अपनी संसारिकता पे बहुत हम घमंड करते हैं। संसारिक डिग्रियां हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करा सकती, चाहे हम पीएचडी कर लें, लेकिन जब तक हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बुद्धि का ज्ञान नहीं होगा, जब तक इस वचन का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, जब तक ये वचन हमारे जीवन का साक्षी नहीं होगा, तब तक हम इस संसार में ही रहकर ही खत्म हो जाएंगे। उस अनंत जीवन में हम नहीं जा सकते। यीशु मसीह खुद ही खुदा की तरफ से हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान बन के संसार में आ गया। हालेलुया। ताकि हम जो मूर्ख हैं ज्ञानवान हो जाए। इसलिए उसने हमें अपना पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग विद द पावर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सब कुछ में जो मुझे पावर देता, जो मुझे ज्ञान देता है, उसमें मैं आगे बढ़ सकता हूं। उसमें उस ज्ञान के द्वारा जो संसार हमको देता है, जो ज्ञान परमेश्वर ने इस सुलेमान को दिया था न्याय करने के लिए, जब वो ज्ञान हमको मिलता है तब इस संसार को हम फेस कर सकते हैं। जब इस संसार की परेशानियों से हम मुकाबला कर सकते हैं, जब इस संसार की दिक्कतों से हम लड़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि भोर का तारा और मैं दाऊद की नस्ल हूं। भोर का तारा और दाऊद की नस्ल हूं। अगर सुलेमान और दाऊद राजा है तो खुदावन यीशु मसीह भी भोर का राजा है। सुलेमान इन संसारिक लोगों के लिए राजा है, प्रभु के लिए राजा नहीं है। वो राजा हमारा केवल एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने सुलेमान को राजा बनाया, सुलेमान को उस गद्दी पर बैठा दिया कि जाके इस्राएल का न्याय करे। आज वो भी हमको परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहता है। आवश्यकता है कि हम उससे ज्ञान मांगे, ये नहीं कि हम उससे पैसा मांगे या हम उससे और कुछ मांगे। हम ज्ञान मांगे ताकि हम उस ज्ञान और बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम इस संसार में अपने आप को आने वाले संसार के लिए तैयार कर सकें। बाइबल कहता है कि हे प्रभु, बाइबल कहती है कि तू मुझे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। संसारिक ज्ञान इज नथिंग बिफोर द लॉर्ड्स नॉलेज।
परमेश्वर के ज्ञान के आगे संसारिक ज्ञान कूड़ा कर पौलुस कहता है मैं तो कुछ नहीं हूं। गमलीएल के कदमों में उसने शिक्षा पाई, धर्म गुरु था, लेकिन वो कहता है मैं कुछ नहीं हूं। निकोदेमस के बारे में हम देखते हैं, निकोदेमस जो कि यहूदियों की महासभा का सरदार था, वो एक तरह से उस जमाने का वो जो नबी होते थे उनकी इंक्वायरी करता था वो कि असली नबी है नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो जानता था कि ज्ञान देने वाला यही है, यही सच्चा गुरु है। रात में आया वो सप्ताह और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु ने कहा उससे कि हे निकोदेमस, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म का मतलब, उसने यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मे की बात नहीं करी। उसने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना मतलब तुझे प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानना है, तभी तू उस ज्ञान को पा सकता है। माना तेरे पास संसारिक ज्ञान बहुत है, तू अभिनंदन सभा का, तू सरदार है वहां का, सैनिक सभा का, लेकिन तेरे पास, उसके पास वो ज्ञान नहीं। वो जानता था कि मेरे पास ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो इस गुरु के पास है, जबकि उसके रहने के लिए स्थान नहीं था। उसके चेले उसके साथ साथ घूमते थे, उसके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन वो बुद्धि, वो ज्ञान देने वाला वही परमेश्वर जो यहां खड़ा है। बाइबल कहती है वो सुलेमान से भी बड़ा है। प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल हमको इस चीज का बयान करती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो एक अस्तबल में पैदा हुए, और यशायाह नबी कहते हैं कि हमारे लिए एक राजा पैदा हुआ है और उसके कांधे पर राज्य होगा। भविष्यवाणी नबियों के द्वारा हजारों साल पहले हमारे लिए एक संसारिक राजा नहीं, संसारिक लेकिन एक आत्मिक राजा हमारे लिए पैदा होगा, जो हमें संसार में जीना सिखाएगा, जो हमें संसारिकता में आगे बढ़ना सिखाएगा, जो हमें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करेगा, जिसके कंधों पर राज्य होगा, राज्य स्वर्ग राज्य से कंधों पर होगा, वो स्वर्ग राज्य का हमको अधिकारी बनाएगा। वो एक संसारिक राजा के समान नहीं होगा। उसके नाम में, उसका नाम हम देखते हैं कि शांति का राजकुमार होगा। वो दाऊद के तख्त पर हमेशा राज्य करेगा। वो दाऊद के तख्त पर, खुदा कलाम कहता है, हमेशा राज करेगा। जहां यीशु मसीह जिस गौशाला में पैदा हुए, कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस जगह की जब खोज की गई तो वहां पर उसके नीचे एक तख्त मिला, और वो तख्ता जहां पर बैठकर किसी जमाने में दाऊद का राजा, हम देखते हैं यहां पर बैठकर न्याय करता था। वो तख्ता जहां पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। वो तो हमेशा का राजकुमार है, वो तो हमेशा का राजा है। वो उस स्थान पर पैदा हुआ, दाऊद के वंश से, उस स्थान पर जहां पर सुलेमान बैठ के न्याय करता था, उसी स्थान पर पैदा हुआ। वो जन्म से ही बादशाह है, वो जन्म से ही राजा है। जो यहां है वो सुलेमान से भी बड़ा है। उसके पास तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। ये लोग, वो कहता है कि जो आज उसके विरुद्ध हैं, जो आज उसको अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने उसको ऊपर ताने मारे, जिन्होंने उसकी बेइज्जती की, जिन्होंने उसके थप्पड़ मारे, जिन्होंने उसके ऊपर थूका, जिन्होंने उसको मारा कूटा, शिबा की रानी उसी दिन, जजमेंट के दिन, जब न्याय होगा, उस दिन वो खड़े होकर इन लोगों के विरुद्ध बोलेंगे। कहीं ऐसा ना हो इन लोगों में आज मैं और आप भी हो। इसलिए अगर अभी तक हमने उसको अपना पर्सनल सेवियर नहीं माना है, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं माना है, हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान ले, कहीं हमारा हाल उस लोगों के समान ना हो जब शिवा की रानी खड़ी होके वहां पर उनके विषय में गवाही देगी। प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल बार बार हमें इस चीज के लिए ताकीद करती है। सुलेमान, उसके पास तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। शिबा की रानी को दक्षिण की रानी भी कहा गया है। शिबा की रानी को हम देखते हैं कि इसको सबा की रानी भी कहा गया है। शिबा की रानी जो है, ये बहुत से लोग
इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो सबा की जो है, सबा कहा गया है, ये यमन में है, यमन भी कहा गया है। बहुत से लोग इसे इथोपिया भी कहते हैं और तरह तरह से इसके नाम हैं, लेकिन बाइबल हमको बताती है कि इसमें शिबा की रानी और दक्षिण की रानी, दो तरह से यहाँ पर हमको इसके विषय में मिलता है। प्यारे बहनों भाइयों, सुलेमान को उसके पास तो खुदावन यीशु मसीह के पास तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। वो कहता है कि स्वर्ग राज की कुंजियां मुझको दी गई हैं, यह अधिकार मुझे दिया गया है। उसको आंधी पर भी उसका हुक्म चलता है। सुलेमान का हुक्म आज तक आंधी पे नहीं चला, लेकिन वो यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है, क्योंकि उसका हुक्म आंधी पर भी चलता है। सुलेमान का हुक्म आंधी नहीं मानती, सुलेमान का हुक्म तूफान नहीं मानते, सुलेमान का हुक्म लाल समुद्र नहीं मानेगा कि दो उसमें हट जाए। यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है। उसकी आज्ञा से पानी भी फर्श बन जाता है, हालेलुया, जिस पर चलकर हमारा प्रभु निकल जाता है, हालेलुया। सुलेमान की आज्ञा से पानी नहीं बन सकता, पत्थर बन सकता, केवल हमारे उस प्रभु की आज्ञा से। नेचर भी उसकी बातों को सुनती है, पशु पक्षी भी उसकी बातों को सुनते हैं, तूफान भी उसकी बातों को सुनता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, जिस पर सुलेमान में वो कुव्वत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं यहां वो है जो सुलेमान से ही बड़ा है। कितने अंधों को की आंखें सुलेमान ने खोली, कितने लंगड़ों को सुलेमान ने चलाया। नहीं, यीशु मसीह है जो सुलेमान से बड़ा है। सुलेमान को बुद्धि ज्ञान देने वाला वही प्रभु है जो आज मेरा और आपका भी प्रभु है। सुलेमान को राजा बनाने वाला वही प्रभु जो आज मेरा और आपका प्रभु है। हमको भी वो इस संसार में रह के हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है, तमाम संसारिक मुसीबतों से हमको निकालना चाहता है। यीशु मसीह ने बंद आंखों को खोला, क्या सुलेमान ने कभी बंद आंखों खोली? यहां वो है जो सुलेमान से ही बड़ा है। प्यारे बहनों भाइयों, यीशु ने 38 साल के रोगी को चंगा किया, हालेलुया। सुलेमान ने नहीं किया। क्या सुलेमान ने किताबें लिखी, उसने महल बनवाए, उसने मंदिर बनवाया, उसने हैकल बनवाई, उसने हैकल तामीर करवाई, नीति वचन लिखे उसने, बाइबल की किताबें लिखी उसने, लेकिन उसके पीछे ये बुद्धि देने वाला कौन था? खुदावंद यीशु मसीह, जिससे उसने मांगी और उसने दी। वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते तो हैं, बाइबल कहती है, लेकिन हमारा मांगना परमेश्वर के अनुसार नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ। सुलेमान ने मांगा, एक विश्वास के साथ मांगा। आज हम मांग के देखें खुदा से। खुदा हमको बुद्धि भी देगा, खुदा हमको ज्ञान भी देगा, खुदा हर चीज हमको देगा। वो कहता है यहोवा के डर किसी बात की घटी नहीं होती। जंगली शेरों को तो कमी हो जाती है खाने की, लेकिन यहोवा के डरवैये हमेशा कभी भूखे नहीं रहते, हालेलुया। वो जब पक्षियों को देखा जो ना बोते हैं ना काटते, तो मेरे और आपके लिए वो क्यों नहीं करेगा? वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में हर पल वो आपके साथ। वो कहता है देखो मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। वो इस चीज का हमको विश्वास दिलाता। कभी कभी हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है, कभी कभी हम कमजोर होने लगते हैं, जब मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जब तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन में आते हैं, जब आगे हम सोचते हैं शायद कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, आगे कुछ रोशनी के आसार नहीं है हमारे जीवन में, हमको सब कुछ गलत दिखाई देता है। उस समय में कहता है कि डरो मत, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं। इस्राएलियों की पुकार जब वो फिरौन के बादशाह की कैद में थे, वो कहता है, खुदा कहता है देख मैंने उनकी दुहाई मुझ तक पहुंची है, मैंने उनकी दुहाई सुन ली है, और परमेश्वर उनको सुरक्षित वहां से फिरौन की गुलामी से निकाल लाया, हालेलुया। उन्होंने पुकारा, पुकारिए, प्रभु से मांगिए। इसलिए गमलीएल कहता है कि इस बच्चे में इतनी बुद्धि कहां से आ गई? 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने जाके हैकल में प्रचार किया।
खुद ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण था। लिखा है कि जैसे जैसे लूका में लिखा है वो बढ़ता गया यीशु मसीह ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण और डील डॉल होता चला गया। क्या आज मैं और आप ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हैं? क्या हम परमेश्वर की उस बुद्धि से डील डॉल हैं? क्या आज हम विश्वास से कहते हैं जिस वचन को आज हम सुनते हैं, जिस वचन को हम पढ़ते हैं, जिस मसीहत पर बिलीव करते हैं, क्या वी आर स्ट्रॉन्ग इन क्रिश्चियनिटी? आज अगर कोई हमसे बात करना चाहे वचन के लिए, तो क्या हम आज उससे बात कर सकते हैं? क्या हम उसको वचन समझा सकते हैं? बुद्धि मांगी परमेश्वर से, देगा, इतनी कुव्वत देगा कि हम किसी को ये समझा सकें। क्योंकि खुदा कलाम कहता है, जाओ पृथ्वी के छोर तक मेरे का वक्त बनो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर द चर्च। तुम जगत की ज्योति बनो। मुझसे लोग कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो ज्योति मेरे अंदर है, जब वो ज्योति तुम्हारे अंदर आएगी तो संसार तुम्हारे द्वारा चमकेगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा ज्ञान बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। 4 दिन के मुर्दे को भी उसने जिंदा कर दिया। हालेलुया। यहां वो है जो सुलेमान से ही बड़ा है। क्या सुलेमान ने किसी मुर्दे को जिंदा किया कभी? नो। इसलिए वो कहता है कि यहाँ वो है। ये वो लोग हैं जो चिन्ह मांगते हैं। आज हम भी बहुत से प्रभु से हम चिन्ह मांगते हैं, प्रभु तू मेरे लिए ऐसा कर दे तब मैं ऐसा करूंगा, अगर तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा तो मैं चर्च आऊंगा, या मैं तेरे को दान दूंगा, या मैं तेरे को डोनेशन दूंगा। कंडीशन रखते हैं खुदा के सामने। ये लोग वो है जो चिन्ह मांगते हैं। इन लोगों का न्याय शिवा के रानी इनके विरुद्ध खड़े होकर बोलेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया। ये वो है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगाई दी, लंगड़ों को ठीक किया, चलाया, अंधों को आंखें दी। आज मुझे और आपको खुदा ने शिफा दी है। हो सकता है कि हम किसी लंबी बीमारी से जूझ के निकले हो बाहर, कोई हमारा ऑपरेशन हुआ हो, कोई हमारा एक्सीडेंट हुआ हो, खुदा ने उससे बाहर निकाला हमको, खुदा ने हमको चंगाई दी। जिसके पास, खुदा का कलाम कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने उसके पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार प्राप्त हुआ। मार्ग सत्य जीवन में जो कि मुझ के मेरे पीछे चलेगा कभी नहीं भटकेगा। वो ज्ञान से परिपूर्ण होगा। जिस तरह मैंने सुलेमान को बुद्धि दी है, सुलेमान ने बुद्धि मांगी, मांगो। हम बहुत सी बार कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं। बुद्धि मांगी परमेश्वर से बच्चों के लिए। कितने समय हम बैठ के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितनी बार हम बच्चों को साथ लेके प्रार्थना करते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर से उनके लिए बुद्धि मांगते हैं, कितनी बार उनके लिए हम ज्ञान मांगते हैं। मांगिए, खुदा देगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आज अगर पुत्र हमारे पास है, परमेश्वर में हमारा पर्सनल सेवियर है, हमारे पास जीवन है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सब कुछ है। उसके राज धर्म की खोज करो, लिखा है सब वस्तुएं तो मिल जाएंगी। एवरीथिंग जिसके संसार में हमें जरूरत है, सब कुछ तो मिल जाएगा। उसने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार मुझको और आपको दे दिया। कितनी बड़ी विरासत उसने हमको दे दी। उसने हमें पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया। वो मौत से निकाल कर हमें जिंदगी की तरफ लेकर आता है। बहुत सी बार इस संसारिकता में, संसारिक पापों में हम एक मृत्यु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। पाप हमारे जीवन को घिनौना कर देते हैं। लेकिन पश्चाताप के साथ जब हम प्रभु के चरणों पे आते हैं, हम पश्चाताप करें, वो बुद्धि मांगे, वो ज्ञान मांगे जो परमेश्वर हमको देकर हमको और इस संसार में अनुग्रहित करना चाहता है। और जो कोई उस पर ईमान लाता है, उस पर बाइबल कहती है कि दंड की आज्ञा नहीं है। उस पर से दंड की आज्ञा खत्म हो जाती है। और दक्षिण की रानी, लिखा है कि उन लोगों को दोषी ठहराएगी जो अविश्वासी हैं। प्यारे बहनों भाइयों, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। नीनवे के लोग के साथ उठकर उन्हें, नीनवे के लोगों ने भी, जिसने पश्चाताप किया योना के साथ मिलकर, उन पर दया की जाएगी। लेकिन लिखा है वो नीनवे के लोगों के साथ मिलकर उन लोगों के विरुद्ध वो परमेश्वर के सामने न्याय के लिए, उनके दंड के लिए उनको दोषी ठहराएगी। कहीं ऐसा ना हो आज मैं और आप भी उस शिबा की रानी के सम्मुख खड़े होने के योग्य ना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आज वो हमें, जब परमेश्वर न्याय के लिए आएगा, वो हमें दोषी ठहरा दे। इसलिए हम
परमेश्वर से पश्चाताप करें। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा अपने इस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर अपनी बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान जी, विद्यालु पिता परमेश्वर, खुदावन बड़ी दीनता के साथ और धन्यवाद के साथ एक बार फिर अपने सुरों को हम आपके पवित्र सिंहासन की तरफ झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस मुबारक वक्त के लिए जो आपने हमको दिया कि हम आपके कदमों में बैठ के खुदावन आपके कलाम को खुदावन समझने का प्रयास कर सकें। सचमुच प्रभु, हम जानते हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो सर्वोच्च हैं। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं खुदावन जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ देने वाले तो आप परमेश्वर हैं, हमको संभालने वाले आप प्रभु हैं, जीवन देने वाले आप प्रभु हैं, हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरे करने वाले आप खुदावन हैं। हम दुआ करते हैं जितने लोग भी खुदावन जिन्होंने आज हमारे इस वचन को सुना है, हमारे साथ जिन्होंने शिकत की है खुदावन, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं आप हर एक के साथ हो खुदावन, हर एक को अपनी आशीष दे खुदावन। हर एक के जीवन में अगर आज की संध्या काल को समस्या है प्रभु, मैं तेरे नाम से खुदावन मांग लेता हूँ खुदावन वो समस्या उनके जीवन से जाती रहे। अगर आज किसी के जीवन में खुदावन बीमारी है प्रभु, आपके पवित्र लहू में खुदावन उसको हम कवर कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन आपका लहू हमको शिफा देता है। अगर आज किसी के जीवन में खुदावन मैरिज की समस्या है बच्चों की, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आप जरूर खुदावन कोई ना कोई जरिया बनाएंगे। आज हम दुआ करते हैं लोगों के लिए खुदावन जो इस समय परेशान है खुदावन, फाइनेंशियली दुखी हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं खुदावन आप उनके दुखों को जानते हैं। आप अपने समय के अनुसार पिता परमेश्वर अपने हर कार्य को पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन एक बार फिर प्रभु उस समय के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी खुदावन आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप हर एक के साथ खुदावन रात भर खुदावन सही सलामती से रखें, रात के तमाम खतरों से बचाएं प्रभु, मीठी नींद भेजें और कल एक और दिन की रोशनी के साथ उठें प्रभु, और अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दे सकें। एक बार फिर खुदावन हर बात को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम में से हर एक के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। इसी तरह हम मिलते रहेंगे, खुदा के कलाम में आगे बढ़ते रहेंगे, उसके विश्वास में आगे बढ़ते रहेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।